मंत्री बनने में मेरी कोई रुचि न थी बिहार में, और न है, और न भविष्य में बिहार में मैं मंत्री बनूंगा। मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम दोनों का शपथ ग्रहण हुआ, उस दिन मेरी उपस्थिति थी। हमने साफ साफ कहा है, भैया मंत्री बनने मेरी कोई रुचि नहीं है। कई तरह की अनर्गल बातें की गई, अनाप शनाप बातें की गई, नाराज हैं, क्या क्या है, सब बात बिल्कुल बेबुनियाद आना है। तो नीतीश कुमार जी से बेहतर कोई नेतृत्व आज की तारीख में नहीं हो सकता है, ये हम सब लोगों ने उस वक्त महसूस किया और आज भी महसूस कर रहे हैं। और जो मिशन है 2024 पहले उस मिशन के लिए काम करना। सवाल लेकिन खैर सवाल सब एक ही जैसा है। नहीं, यह कहना कि मीडिया से गायब थे, मीडिया से गायब हम नहीं थे। हाँ ठीक है, सशरीर बिहार में मेरी उपस्थिति नहीं थी, लेकिन मीडिया से गायब नहीं थे। और जिस विषय पर मुझको लगता था कि प्रतिक्रिया देनी चाहिए, तो अपने ट्विटर फेसबुक के माध्यम से हम शेयर करते रहते थे, तो आप लोग दिखाते भी रहते थे, लिखते भी रहते थे, तो हम उस रूप में गायब नहीं थे। देखिए, गठबंधन बदला, पार्टी के तमाम नेता साथी, आम जनता सबकी भावना के अनुकूल गठबंधन में परिवर्तन करना जरूरी था। तो गठबंधन में परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के उपरांत मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम दोनों का शपथ ग्रहण हुआ, उस दिन मेरी उपस्थिति थी। बाकी उसके बाद जो मंत्री परिषद के विस्तार के लिए ओथ का कार्यक्रम होना था, उसमें हम नहीं थे, यह बात ठीक है। लेकिन उसमें नहीं होने पर कई तरह की अनर्गल बातें की गई, अनाप शनाप बातें की गई, नाराज हैं, क्या क्या है, सब बात बिल्कुल बेबुनियाद है, सच से बिल्कुल परे है। जिस दिन मंत्री परिषद का वोट हुआ या सीएम डिप्टी सीएम का भी वोट हुआ, उसके बहुत पहले, सप्ताह 10 दिन पहले परिवार के साथ कहीं जाने का कार्यक्रम मेरा बन चुका था। उस दिन नहीं मालूम था कि तारीख कौन सी होगी ओथ के लिए। उसके पहले मेरा कार्यक्रम परिवार के साथ बना हुआ। और आप में से कोई साथी चाहे, हालांकि अब व्यक्तिगत मामला है, तो मेरा टिकट का बुकिंग जो है वो डेट हम आपको कागज दे देंगे, देख लीजिएगा कि मेरा टिकट कब बुक हुआ था। तो यह कहना कि चले गए, नाराज होकर चले गए, बिल्कुल नहीं। अब आदमी का खुद का, सब लोगों का जो जीवन है, सार्वजनिक जीवन से कुछ परिवार का भी होता ही है और होना भी चाहिए। 24 घंटा आदमी एक काम में नहीं रहता है। कभी कभी आप लोगों से भी आग्रह है, आप लोग महसूस भी करते होंगे कि परिवार को भी समय देना चाहिए। और उस दृष्टि से कार्यक्रम मेरा बना हुआ था, हम चले गए। और चले गए, फिर यह कहा गया कि नाराज होकर चले गए, मंत्री नहीं बने इसलिए नाराज होकर चले गए। आप में से भी कई लोग होंगे जिनसे व्यक्तिगत मेरी बातचीत तब भी होती रही है, और उसमें हमने साफ साफ कहा है, भैया मंत्री बनने मेरी कोई रुचि नहीं है। और जो लोग नहीं जानते हैं, जिनसे हमारी बात उस समय तक नहीं हुई थी, उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री बनने में मेरी कोई रुचि न थी बिहार में, और न है, और न भविष्य में बिहार में मैं मंत्री बनूंगा। आप लोग कहीं कागज में लिखकर रख लीजिए, हो सके तो। कभी वैसी नौबत, उलट नौबत आ जाए तो आप सवाल हमसे पूछिएगा। बिहार में मंत्री मुझको नहीं बनना है, और यह बात
पार्टी के अंदर एक समझ बन चुकी है। आज जरूरत इस बात की है सबसे ज़्यादा कि पार्टी के संगठन के लिए कैसे काम किया जाए। हमारे लिए मंत्री पद कोई बहुत बड़ा नहीं है बिहार में, क्योंकि भारत सरकार में हम मंत्री रहे हैं, और भारत सरकार में मंत्री रहे तो किसी ने मुझको हटाया नहीं था। हम मंत्री थे, चाहते तो आगे भी रह सकते थे, लेकिन खुद ही मैंने वहां से इस्तीफा किया। तो भारत सरकार में मंत्री हम रह चुके। आम जनता, नेता और आप सब लोगों की कृपा का परिणाम है कि चारों सदन में मुझको सौभाग्य प्राप्त हुआ मेंबर रहने का। मेरे लिए बिहार सरकार में मंत्री रहना कोई बहुत सम्मान की बात है क्या? नहीं है। मंत्री बनकर तो कहीं ना कहीं मुझको लगेगा कि अपमान जैसा लगेगा। इसलिए हमने अपने अंदर आज नहीं, बहुत पहले निर्णय लिया, जब जेडीयू में हम मर्ज कर रहे थे हमारी पार्टी के साथ, उसी वक्त कि हम बिहार सरकार में मंत्री न बनेंगे अभी, और न भविष्य में कभी बनेंगे। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, और यह बात हम कोई आज नहीं बोल रहे हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनसे व्यक्तिगत रूप से मैंने पहले भी कहा है। अगर आज यह बात बोलते तो फिर उसका कुछ अर्थ लोग अलग निकाल सकते थे, लेकिन बार बार जिन लोगों ने भी हमसे बात की, पार्टी के साथियों ने भी, आप में से भी, सब लोगों से हमने यही बात कही है कि मुझको मंत्री नहीं बनना है। और जब मंत्री नहीं बनना है या तय है तो फिर नाराजगी जैसी कहाँ कोई बात होती है? आज तक उपेंद्र कुशवाहा ने कोई पद नहीं मिला, इसके चलते नाराजगी नहीं व्यक्त की है राजनीति में, कभी नहीं। हाँ, अपनी नाराजगी को व्यक्त करने के लिए बड़ा बड़ा पद उपेंद्र कुशवाहा ने जरूर छोड़ा है। अब इस अंतर को समझिए। इसलिए ऐसा कहना कि नाराज होकर चले गए बिल्कुल असत्य है, गलत है। हमारे लिए पद कोई बड़ी चीज नहीं है, और आज की तारीख में हमारी पार्टी के लिए, हम सब लोगों के लिए चुनौती है। हमारी विचारधारा को हम कैसे बचाएं, विचारधारा को कैसे आगे बढ़ाएं, जिस विचारधारा को लेकर हमारी पार्टी चल रही है, जो महात्मा फूले, डॉक्टर अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से चलते हुए जो विचारधारा आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चल रही है, इस विचारधारा के सामने संकट खड़ा किया जा रहा है। और इसी संकट से बचाव के लिए हमने निर्णय लिया आना है। तो नीतीश कुमार जी से बेहतर कोई नेतृत्व आज की तारीख में नहीं हो सकता है, ये हम सब लोगों ने उस वक्त महसूस किया और आज भी महसूस कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए विचारधारा को बचाना और जो मिशन है 2024 पहले, उस मिशन के लिए काम करना, देश के स्तर पर इस पार्टी को स्थापित करना और नेता को स्थापित करना, यह आज का हमारा मिशन है 2024 तक। और इस मिशन के अतिरिक्त यह जो हमारा संकल्प है कि नेता और पार्टी दोनों को देश के स्तर पे स्थापित करना, इस मिशन के अलावा, इस संकल्प के अलावा और कुछ नहीं अभी हम देख रहे हैं, इसी पर काम करना है। दो सवाल है अध्यक्ष जी, बारी बारी। दो सवाल ये है कि एक तो बड़ा अजीब लगा कि आपने सारा कुछ किया, गठबंधन जिस तरह से टूटा और सारा कुछ आप उसमें महत्वपूर्ण भूमिका में थे, और वहां से आप गायब हो गए, तो लोगों में सवाल उठना लाजमी है। दूसरा सवाल ये है कि आप शिरडी मंदिर गए थे, तो क्या आप कुछ मन्नत मांगे थे इसलिए आप शिरडी मंदिर गए थे? अरे भैया, फिर आप देखिए, उस आपके पहले सवाल का तो जवाब हमने दे दिया कि ठीक है, मेरे जाने के बाद सवाल उठा, उस पर मेरा कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो सवाल उठा उसका जवाब हमने दे दिया कि क्यों हम गए। अब उस पर क्या बाकी, अब फिर हम कहेंगे कि वह यात्रा मेरी व्यक्तिगत यात्रा, पारिवारिक यात्रा थी, तो उसमें कहाँ गए, कहाँ फोटो खिंचवाए। अब हम लोग तो सोशल मीडिया पर डालेंगे नहीं समुद्र में नहाते हुए, तो लोग डालते हैं और ये करना भी नहीं चाहिए, तो उन सवालों का कोई मतलब नहीं। सर, आपने कहा कि मंत्री बनने की बात, आपने कहा कि मंत्री नहीं बनने की मेरा फैसला था, क्या जेडीयू की तरफ से ऑफर था? अभी हमने कहा कि जिस समय पार्टी में हम आए उसी समय पार्टी में यह समझ बनी थी, उस समय की बात। तो उस समय जब समझ पार्टी की यही है कि अभी संगठन के लिए काम करना है, उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री नहीं बनना है, तो फिर कहाँ सवाल उठता है? सर, एक सवाल है कि मौर्य होटल के कमरा नंबर 303 में एक बैठक होती है जिसमें
जेडीयू के कुशवाहा नेता बैठकर मीटिंग करते हैं और उसी के बाद एक कई तरह के सवाल खड़े हुए सर। अब देखिए, मौर्या होटल बहुत बड़ा होटल है, मेरे जैसा छोटा आदमी की नज़र वहाँ तक कहाँ जाती है? हम लोग छोटे लोग हैं, मौर्या होटल तक नज़र हमारी नहीं जाती। समाज के नेताओं की मांग थी कि आपको डिप्टी सीएम बनाया जाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कौन मांग, कहाँ से आप ही चर्चा करते हैं? कोई मतलब नहीं है। पार्टी के अंदर विरोध था आपको लेकर मंत्री बनाया जाने की? अरे भैया, हम तो कह रहे हैं कि पार्टी की समझ, मेरी समझ सब बता दिए, फिर इसमें विरोध और सहमति का कहाँ सवाल हो? उसी पार्टी के कुछ विधायक और जो नेता हैं वो एक साथ मीटिंग करते हैं और उन्हें दिक्कत महसूस होती है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बन जाएंगे तो फिर आगे बात बिगड़ेगी। ऐसा आपको लगता है कि बात नहीं? तो हम तो कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनना ही नहीं है, तो फिर दिक्कत का कहाँ किसी को कोई सर, सवाल? बैठक की जानकारी थी सर आपको अभी भी जानकारी मिली? आप पटना पहुंचे तो आपके समर्थकों ने जानकारी दिया कि कोई एक ऐसी बैठक हुई थी मौर्या होटल में? हमने कहा कि मौर्या होटल बहुत ऊंची चीज़ है, वहाँ तक मेरी नज़र जाती ही नहीं है। हम छोटे लोग हैं, तो हम तो चौक चौराहा की बात करेंगे, मौर्या होटल की बात हम कहाँ करें? जदयू की बीमा भारती ने आरोप लगाया है कि पार्टी में अति पिछड़ों का कहे कि तिरस्कार हो रहा है, इस तरह से लेजिस्लेटिव सिंह पर उन्होंने आरोप लगाया। क्या इस तरह कुछ मामला है? फिर नीतीश कुमार ने भी सब बोला है कि ये गलत बात है, हमारी पार्टी के लोग उनको समझाएंगे। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, क्या बीमा भारती मामले में क्या रोल रहेगा? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ कहा है उसके अनुकूल ठीक बात है। बीमा भारती जी को या किसी भी पार्टी के सदस्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक तो जो भी बोल रही हैं वो गलत बोल रही हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से उनको नहीं बोलना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने हिदायत दी है, उनको खुद ही अब समझ जाना चाहिए। अच्छा सर, मिशन 2024 की आप बात कर रहे हैं, जब से सरकार बनी आप पहली बार पटना आए हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जंगल राज लौट आया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ यही तो दिक्कत है कि उनके साथ रहे कोई तो बहुत मंगल है और उनसे हट जाए तो दूसरे दिन जंगल है। अब यही नीतीश कुमार बहुत अच्छे आदमी थे, सिर्फ बिहार के नहीं राष्ट्रीय स्तर के उनके नेता आते थे तो नीतीश कुमार जी की प्रशंसा करते थे। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा, अभी बहुत दिन पहले की बात नहीं है, कुछ महीना पहले की बात, कि इस देश में नंबर 1 समाजवादी नेता कोई बचा है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। और जैसे ही गठबंधन बदला तो नीतीश कुमार बहुत खराब हो गए। देश और बिहार के लोग देख रहे हैं उनके इस स्टेटमेंट को। 2024 मिशन को आप ले चले, 2024 में क्या करना है, क्या मिशन है? हमने कहा कि हमारी पार्टी और हमारे नेता को देश के स्तर पर स्थापित करना 2024 तक, यह हमारा मिशन है। पीएम बनाएंगे नीतीश कुमार को, राहुल गांधी या कांग्रेस एक्सेप्ट करेगी? देखिए, हम पीएम की उम्मीदवारी के रूप में अभी नहीं कह रहे हैं, लेकिन परिस्थिति अगर बनी तो नीतीश कुमार सबसे बेहतर प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं। लेकिन अभी उसके लिए परिस्थिति, क्योंकि देश में पूरे विपक्ष को एक करना और फिर उस तरह से बात करना, अभी आज की तारीख में बहुत साफ हम नहीं कर सकते। उसके लिए कोशिश होगी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं देश में जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो सबके साथ बात होगी, कोई रास्ता निकलेगा, देखेंगे। लेकिन अभी हम दावा नहीं कर रहे कि यही होगा तो हम करेंगे और नहीं होगा तो नहीं करेंगे। विपक्ष की एकता में कोई बाधक हम लोग नहीं बनेंगे, किसी भी कारण से एकता हो, सबसे पहले यह जरूरी है, उसके बाद आपका जो सवाल है वो सेकेंडरी है। सुशील मोदी काफी एक्टिव हो गए हैं, सुशील मोदी काफी एक्टिव हो गए हैं, लगातार रोज खुलासे कर रहे हैं फिर से। देखिए, एक्टिव हो गए हैं तो अच्छी बात है, हम लोग की भी सहानुभूति उनके साथ रहती ही है, क्योंकि जब तक वो थे एनडीए में तब तक कितना अच्छा संबंध चल रहा था। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने इसी बात को लेकर उनको सजा दे दी, बिल्कुल सीन से बाहर कर दिया। तो अब कोशिश में है कि फिर से सीन में आ जाएं, तो आ जाए सीन में, उसमें हम लोग को क्या करना है। राष्ट्रीय मिशन जो है 2024 पर काम कर रहे हैं, लेकिन आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि जदयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा। भैया, तो अब उनके कहने का क्या मतलब? विरोधी कोई है तो कुछ भी बोलेगा। आरसीपी सिंह के चलते कम सीटें आई थी, जेडीयू अब ये कह रही है 2020 में इसको मानते हैं। भाई, ये बात तो बिल्कुल साफ अब सब लोगों के सामने है ना, किस तरह से मिलकर साजिश हो रही थी, जिस साजिश का भी परिणाम है जेडीयू इतनी कम सीटों पर जीत पाया। तो साजिश के जो हिस्सा थे सब लोगों को एक सवाल है सर कि जो आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पे की जाए
जाएगी और पार्टी को ताने से लगी हुई है, तो अगर नीतीश कुमार दिल्ली चले जाते हैं राष्ट्रीय राजनीति में, तो बिहार की गद्दी कौन संभालेगा? अभी काल्पनिक सवाल है उस समय, अभी 2024 उसके बाद बाकी सवाल। अब इस तरह का सवाल बिल्कुल काल्पनिक सवाल है। जो मंत्री बनाए गए हैं उन लोगों पर अभी से ही दागी का सवाल उठने लगा है, कैसे देखते हैं? देखिए, सिर्फ सवाल उठाने की मंशा हो तो बाकी जो देश के अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, वहाँ भी बहुत सारे मंत्री हैं जिन पर दाग है, जिसको प्रचारित किया जा सकता है। लेकिन अब सिर्फ इस बात के लिए कि किसी पर को दागी बता देना है, हम विपक्ष में हैं तो विरोध में कोई बात कह देनी है, इस मकसद से राजनीति नहीं होनी चाहिए। विकास का काम बिहार में जिस रूप में नीतीश कुमार जी ने शुरू किया या नीतीश कुमार जी आज कर रहे हैं, इसको लोग एजेंडा में लाएं। जो भी चर्चा लोग कर रहे हैं इसको लाएं एजेंडा में। जो भी जनता का मौलिक सवाल है उसको लाएं एजेंडा में विपक्ष की भूमिका करते हुए। लेकिन इस तरह का सवाल जिसका हम लोग भी चाहें तो बहुत जवाब दे सकते हैं, लेकिन उस तरह की राजनीति हम लोग नहीं करना चाहते। कार्तिक सिंह मामले में कांग्रेस, जितना मांझी और लेफ्ट सबका कहना है कि नीतीश कुमार जी को पुनर्विचार करना चाहिए। नीतीश कुमार जी को क्या करना चाहिए, सलाह की ज़रूरत उनको नहीं है, क्योंकि इतने वर्षों में बहुत कुछ नीतीश कुमार जी ने अनुभव किया है और उसके आधार पे जब जब आवश्यकता पड़ी है तो बिना किसी दबाव उन्होंने कार्रवाई भी की है। इसलिए आज क्या करना है क्या नहीं करना है इसके लिए कोई सलाह की ज़रूरत उनको नहीं है। तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी मानते हैं क्योंकि चर्चा शुरू हो गई। अरे भैया, हमने कहा कि कुछ सवाल काल्पनिक है। अभी तो सीएम है नीतीश कुमार जी, डिप्टी सीएम है ही तेजस्वी यादव, इसमें कहाँ कोई कठिनाई है ही, काम तो कर ही रहे हैं।